अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम सुर्खियों। हदबंदी कमीशन की नई तजावीज़ रिपोर्ट में की गई है बड़ी तब्दीलियां। एसोसिएट मेंबरान 14 फरवरी तक एतराज़ात कर सकते हैं पेश। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने किया हदबंदी कमीशन की सिफारिशात का खैर मकदम। रविंदर रैना ने तजावीज़ की मुखालिफतों को किया मुस्तरद। हदबंदी का तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंद साजिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तजावीज़ को करार दिया गैर आईनी। कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। मरकजी वज़ीर दाखिला तवज्जो दे। सैफुद्दीन सूज़ ने दफ़ा 370 के खात्मे पर मरकज़ को फिर बनाया तनकीद का निशान। भारत एक ताकतवर मुल्क है, ये सरहद के अंदर ही नहीं सरहद के बाहर भी कर सकता है कार्रवाई। यूपी में इंतखाबी जलसे से राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को किया खबरदार। कश्मीरियों की हक खुदारियत की तायद जारी रहेगी। भारत के खिलाफ एक मरतबा फिर पाक कायदीन की इश्तियाल अंगेजी। पाकिस्तान में मनाया गया यौम एकजहती कश्मीर। श्रीनगर के जाकुरा इलाके में झड़प, 2 अस्करियत पसंद हुए हैं जामा। अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली एनसीआर तक ज़लज़ले के महसूस किए गए झटके। चरार शरीफ की मीनार का निशान अपने मकाम से हट गया। मोदी ने एलजी से फोन पर सूरत हाल का लिया जायजा। नौजवान सहाफ़ी फहद शाह गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर कौम दुश्मन मवाद डालने के बशमूल 3 इल्जामात का है इन्हें सामना। राजौरी में घर में घुसकर नौजवान का कर दिया गया कत्ल। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन इम्तनान। श्रीनगर में आम जिंदगी देखी गई मफलूज। और आदिलपुर में सड़क हादसा, 2 मुसाफिर हुए हैं सड़क हादसे में जामा। बढ़ेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। हदबंदी कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर के असेंबली हल्काजात में बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़ पेश की गई है। इस तब्दीली का मकसद आवाम को एतमाद में लेना बताया गया है। जिला श्रीनगर की मुकम्मल तहसील को छानापुरा के तहत लाते हुए एक नया हल्का तश्कील देने की तजवीज़ पेश की गई। इस नई तब्दीली के तहत हल्का बारामूला के लिए मजीद 2 हल्के फराहम किए गए हैं, जिनमें कंजर और टंगमर्ग शामिल हैं। संग्रामा इलाके को तजवीज़ करदा हल्का टंगमर्ग में जम किया गया है। जिले कुपवाड़ा में तरगाम को इंतखाबी हल्के के तौर पर तजवीज़ किया गया है और तहसील करालपुरा को करना के साथ जोड़ दिया गया है। दूसरी जानिब जनूबी कश्मीर में शांगन जिला हल्के को जनूबी कश्मीर में अनंतनाग, मशरकी और लारनू हल्काजात में तकसीम किया गया है। जिले कुलगाम से होम शालीबाग के हल्के को खत्म कर दिया गया। हदबंदी कमीशन ने अपनी तजावीज़ व सिफारिशात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा लोकसभा नशिस्तों को भी नई तर्ज पर तरतीब दिया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजन्स में मसावी नशिस्तों को फराहम किया जा सके। ख्याल है कि कश्मीर में मौजूदा लोकसभा नशिस्तें 3 हैं और जम्मू में 2 लोकसभा नशिस्तें हैं। एक नई तजवीज़ के तहत दोनों ही खित्तों को मुमासिल लोकसभा नशिस्तें फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई है।
बताया जा रहा है कि कमीशन ने एसोसिएट मेंबरान को अपनी रिपोर्ट रवाना कर दी है। कमेटी के अराकीन को अपने एतराज़ात पेश करने के लिए 14 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। वाज़ेह है कि इस कमीशन में जम्मू कश्मीर के 5 अराकीन पार्लियामेंट एसोसिएट मेंबरान में 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 2 बीजेपी के मेंबरान शामिल हैं। कमीशन की इससे कबल 2 बार मीटिंग हो चुकी है। पहली मीटिंग 18 फरवरी को तलब की गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे खुद को दूर रखा था, जबकि 20 दिसंबर 2021 को बुलाई गई दूसरी मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा लिया। हदबंदी कमीशन 6 मार्च 2020 को कायम किया गया था और तवक्को थी कि वो 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, लेकिन 6 मार्च 2021 को 1 साल की तोसी दी गई। ज़राए का कहना है कि अगर ये अमल 6 मार्च 2022 से पहले मुकम्मल नहीं होता है तो कमीशन की मुद्दत में मजीद 2 से 3 माह की तोसी का इम्कान है। जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक जम्मू कश्मीर की असेंबली नशिस्तों में 7 का इजाफा हुआ है, जिससे जुमला नशिस्तें 114 हो जाएंगी। 90 सीटों के लिए इलेक्शन होंगे, जबकि 24 नशिस्तें पाक महफूजा कश्मीर के तहत मखलूआ और मख्तस रखी जाएंगी। ख्याल है कि कमीशन की इन तजावीज़ की जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के बशमूल अवामी सतह पर लगातार मुखालिफत की जा रही है। और इसी बीच हदबंदी कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर के हल्काजात से मुतालिक मजीद नई तब्दीलियाँ लाए जाने का बीजेपी की जानिब से खैर मकदम किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सरबराह रविंदर रैना ने तजावीज़ का खैर मकदम किया, जबकि NC की जानिब से इसकी मुखालिफत को मुस्तरद कर दिया गया। इन्होंने कहा कि 2.5 बरसों तक काफ़ी मेहनत के बाद कमीशन ने अपनी तजावीज़ पेश की हैं। इनका कहना है कि ये एक बेहतरीन रिपोर्ट ही हो सकती है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी पार्टी की जानिब से कमीशन की सिफारिशात और रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन को लेकर परिसीमन आयोग ने लगभग 2.5 वर्ष तक कड़ी मेहनत के बाद एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है और ये रिपोर्ट एसोसिएट मेंबर्स जो इस कमीशन के होते हैं, जो चुने हुए ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको दे दी गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि परिसीमन आयोग ने बहुत मेहनत करके जो रिपोर्ट तैयार की है वो एक बेहतरीन रिपोर्ट होगी। परिसीमन आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है। भारत देश के हमारे चुनाव आयोग के तत्वाधान में उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों से, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्षों से और अलग अलग वर्गों के नेताओं से जम्मू में और कश्मीर के अंदर लगातार मुलाकातें कर उनसे जो ओपिनियंस मांगे थे उसके आधार पर उन्होंने बहुत मेहनत करके इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को तैयार किया गया है। कुछ राजनीतिक दल अनावश्यक परिसीमन आयोग जिसने जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन को लेकर अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट दी है उसको लेकर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के नेताओं का यही काम रहा है। उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात नहीं की है। आज जब इतनी लंबी एक्सरसाइज के बाद एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सबके सामने आई है तो हम उसका स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि परिसीमन आयोग ने एक बेहतरीन रिपोर्ट बनाकर तैयार की होगी। सर, भारतीय जनता पार्टी जो आज डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो पब्लिक हुई है, आज हम उसका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जो आज की जो डिलिमिटेशन है, जो हदबंदी की गई है, उसका आधार पटवारी हल्का को लेकर दिया गया है। देखा जाता था कि पटवारी हल्का का आधा हिस्सा किसी और तहसील में होता था और किसी और तहसील में कुछ आधा हिस्सा होता था, जिससे ये होती कि वहाँ के लोगों को जब काम होती है तो प्रॉब्लम्स होती थी। ऐसे बहुत से इलाके हैं जिनके साथ ही होता था। मागाम एक इलाका है, ना उसको बड़गाम तस्लीम करता था और ना उसको बारामूला तस्लीम करता है। ऐसी बहुत सी जगहों पे और जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ इन्होंने तरतीब दी, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उनको तरतीब दिया था, क्योंकि हमारा जो आज का आधार जो है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए थी। होता क्या था, पहले कॉन्स्टिट्यूंसी का आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में होता था और किसी डिस्ट्रिक्ट में। आज जो पैरामीटर्स रखे गए उसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी और कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन डिस्ट्रिक्ट और पटवारी हल्का उसी तहसील में होना चाहिए जिसमें होता था कि आधा हिस्सा कहीं और। आज नदियों को, आज पहाड़ों को इस बेस बनाकर इसको ये एक साइंटिफिकली और मैथमेटिकली की हुई प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है, इसका वेलकम करती है और
इलेक्शन कमीशन को सराहती है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी दानेदारी के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट किया। बहुत वेलकम है उनका, बहुत खुशामदीद। जो डिलिमिटेशन प्रोसेस की थी उन्होंने अपने हिसाब से हदबंदी की हुई थी, और जो मैं भी कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आधा हिस्सा वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, कोई चीज़ में, और उन्होंने उस तरीके से बनाया था कि उनको वोट बैंक उसमें दिखता था। लेकिन आज की कॉन्स्टिट्यूंसी जो तरतीब दी गई है उसमें किसी खास पार्टी का वोट बैंक मंजर में न रखा गया, वहाँ उनके लोगों के हितों को और वहाँ के लोगों की सहूलियतों को मंजर किया गया है। अब एनसी करे, कोई और रीजनल पार्टी करती है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोगों की तसल्ली के लिए, लोगों की इस बहबूदी के लिए, लोगों की आसाइश के लिए आज की डिलिमिटेशन प्रोसेस में लोग खुश होने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के तरीक़ेकार को मनसूबाबंद साजिश करार देते हुए इसको अक्सर मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुजवज़ा मुसवदे को अक्सर मुस्तरद करती है और पार्टी कमीशन के मुसवदे पर मुकम्मल तबादला ख्याल और इसके कदोकाल का जायजा लेने के बाद ही इस पर तफसीली जवाब देगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही से ये अटल मौक़िफ़ है कि हदबंदी कमीशन का क़याम गैर कानूनी है, इसलिए कि जिस जम्मू कश्मीर तंजीम नो एक्ट 2019 के तहत क़याम अमल में लाया गया उसके आइनी हैसियत से मुतालिका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन की तरफ से एसोसिएट मेंबरान के लिए फराहम किए गए वर्किंग पेपर के मुसवदे को मुस्तरद कर दिया है। यानी कि 4 फरवरी को जो डिलिमिटेशन कमीशन ने एक ड्राफ्ट वर्किंग पेपर, जिसको ड्राफ्ट प्रपोजल भी कहा जाता है, सेकेंड ड्राफ्ट प्रपोजल जो सबमिट किया, जिसमें एसोसिएट मेंबर्स को, जिसमें हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MPs हैं, और प्राइमरीली प्रिलिमिनरी तरीके में जिस तरीके में वो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, ड्राफ्ट प्रपोजल सामने आया है, उस सिलसिले में वो हम यहाँ पे आज ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस ड्राफ्ट प्रपोजल को समरली रिजेक्ट करता है। हम उसको रिजेक्ट करते हैं, और जो हमारा डिटेल्ड रेस्पॉन्स होगा वो कुछ टाइम के बाद, जब हम वो पूरा रिपोर्ट जो ड्राफ्ट प्रपोजल हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपके सामने पूरा अपना डिटेल्ड रेस्पॉन्स जो होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। आज पूरी तरीके से ये सामने नजर आ रहा है कि कमीशन एक एजेंडा के तहत पे चल रहा है, और वो एजेंडा, जैसे आपने बोला, वो एजेंडा सामने दिख रहा है हर किसी को, किस तरीके से एक पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके, एक पर्टिकुलर पार्टी का जो व्यू है, एक पर्टिकुलर पार्टी का ओपिनियन है, उसी को लेके कमीशन आगे चल रहा है। एसोसिएट मेंबर्स, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कमीशन को मजबूरी नहीं है एसोसिएट मेंबर्स की बात माननी, मगर वी आर the oldest party of Jammu and Kashmir, और Dr. Farooq Saab is a senior most leader in not only in J&K but across the continent। उनकी बात रिजेक्ट करना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अफसोसकुन एक इंसिडेंट है। और जैसा मैं पहले भी बोलूं कि हमने जो रिकमेंडेशंस पे हमने जो अपना तासुर दिया था, वो हमने ये सोच के दिया था कि लोगों को मदद पहुंचे, लोगों के साथ ज्यादती ना हो, रीजन्स के साथ ज्यादती ना हो। जो फॉर्मूला 6:1 था, इट इज कंप्लीटली बायस्ड फॉर्मूला, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी बोला था कि ये आप एज पर पॉपुलेशन के तहत, जिस तरीके से हमने बोला था कि उस तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है सीट्स की, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आज जो रिपोर्ट ड्राफ्ट प्रपोजल सामने आया है, क्लियरली दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दोज रिकमेंडेशंस एंड दे वेंट अहेड। जो उनका अपना एक एजेंडा था, जो मुझे लगता है कि एक एजेंडा के तहत चल रहा है, वो they went ahead and presented that. So we, as the premier most political party of Jammu and Kashmir, will not accept such kind of a proposal. और हमने पहले भी बोला था कि ये कमीशन ही सस्पेक्ट है, क्योंकि इसका पेरेंट एक्ट जो है वो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर सैफुद्दीन सूज ने कश्मीर की सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दिया। सैफुद्दीन सूज ने एक मरतबा फिर दफ़ा 370 के खात्मे पर मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया। सैफुद्दीन सूज ने अपने एक बयान में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया है कि वो कश्मीर की सूरत हाल की तरफ तवज्जो दें। सैफुद्दीन सूज ने उन मुबसरीन का हवाला दिया है जिनका बकौल प्रोफेसर सूज के अमित शाह ने मुज़ाहिका उड़ाया था।
सैफुद्दीन सूज ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम की अक्सरियत के दिल बुरी तरह मजरूह हैं और इस तरह की सूरत हाल किसी भी रियासत और मरकज के दरमियान बेहतर आईनी रिश्ते की अलामत नहीं हो सकती। साबिक एमएलए और अपनी पार्टी लीडर रहीम राठौर और पीडीपी लीडर पीर मोइनुद्दीन शाह ने हदबंदी कमीशन पर अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल पेश किए। देखिए, अभी तो पूरी जानकारी नहीं है, कुछ टिडबिट्स आ चुकी हैं, लेकिन जो हमें लगता है और जो खदशात भी हैं पहले से कि डिलिमिटेशन ठीक तरह से नहीं हो जाएगा और न हमें एक्सपेक्टेशन है इससे। और जो अभी तक इंफॉर्मेशन हमें है, जैसे कोकरनाग के बारे में कहा जाता है कि उसको डिवाइड किया गया है, इसी तरह से और जगहों पर भी, जैसे कोकरनाग को 2 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी दूर बनाई गई है, जबकि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 1 लाख से भी कम आबादी पर है। इसी तरह से जो हमने पार्लियामेंट के बारे में इसकी साउथ कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग की है, उसके साथ सुना है कि मिला दिया है पुंछ राजौरी को, जो कि यहाँ से कितना दूर, और उसके बजाय बीच में जो पुंछ राजौरी और अनंतनाग के बीच में जो पुलवामा और शोपियां के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनको मिला दिया है श्रीनगर के साथ। सारी तबाही मचाई है। हमें बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, और मेरी यही गुजारिश है तमाम लीडरों से जो भी यहाँ रीजनल पार्टीज हैं कि हमें सबको मिल बैठ के देखना चाहिए और इस पर जो है अपना रद्द-ए-अमल मिल के दिखाना चाहिए। डेफिनेटली इस पर कश्मीर का इम्पैक्ट पड़ेगा, सारे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात है कि वहाँ पे मुस्लिम वोट भी उनको नहीं पड़ेंगे। मुस्लिम वोट में ये रिसेंटली अब ओएस लीडर बड़े प्रोमिनेंट हैं, उसको जो अटैक किया था उसकी वजह से रिजल्टमेंट हुई है, और वो भारतीय जनता पार्टी के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका मोस्ट प्रोबेबली उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें है। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो यूपी का बड़ा ज़बरदस्त एक ड्रामेटिक इलेक्शन होगा और उसका बड़ा ही सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगी। तो इसमें तो डिसाइड करेगी कि 2024 में क्या होगा। मगर वन थिंग इज क्लियर दैट बीजेपी विल बी कट टू साइज इन यूपी। तो उन्होंने कहा था कि ये 80-20% है, उन्होंने पोलराइजेशन पे की थी, लेकिन यूपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये डिफरेंट कास्ट बेसिस वोट्स हैं, जो सब मुस्लिम हैं उनको वोट पड़ने चाहिए, नहीं चलेगा वहाँ पर। अब लोग कॉन्शियस हो चुके हैं। डिलिमिटेशन को ये डिले कर रहे हैं कि ताकि यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हो। तो कश्मीर की अपनी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए, अगर बनेगी तो यूटी के अंडर होनी चाहिए, जो ये कंट्रोल करेंगे होम मिनिस्ट्री के थ्रू। ऐसे में बड़ी रिजल्टमेंटें यहाँ होंगी, और यहाँ पर एक यूथ जो निकला है, यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी में सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, बाकी चीज़ हैं, उन्होंने स्पेस जो यहाँ पॉलिटिकल स्पेस है उसको भी कवर किया है। उसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मेन स्ट्रीम पार्टीज पे पड़ेगा, और मेन स्ट्रीम पार्टीज उसमें बड़ा ही एजिटेशन करेगी, खासकर हमारी पार्टी पीडीपी। तो उसकी वजह से ये डिले कर रहे हैं, ताकि ये जम्मू को ज़्यादा फेवर देना चाहते हैं, कश्मीर को साइड लाइन करना चाहते हैं, पुश बैक करना चाहते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यहाँ नहीं करना चाहते हैं। उससे इंटरनेशनल इमेज बहुत इंडिया की खराब हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हुई है कि यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन नहीं चाहते, ये कॉलोनाइज करना चाहते हैं। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो गया, ओलिगार्चिक कहते हैं इसको, ओलिगार्चिक रिजीम। वो ब्यूरोक्रेटिक जो है, जो लोगों की एड्रेस नहीं प्रॉब्लम करती हैं। अभी देखिए, एक लड़की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लड़की को एसिड लगाया, मिलिटेंसी बढ़ गई है, बाकी चीज़ें बढ़ गई हैं, एम्प्लॉयमेंट बन गई है, कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शेड्यूल, ये ऐसा कोई पैकेज नहीं है यहाँ पर जो नई बजट में आया है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, कैपेक्स नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो उसकी वजह से यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ज़बरदस्त शोर उठेगा, इंडिया पर प्रेशर पड़ेगा कि यहाँ इलेक्शन करो। एक्सटर्नल डायमेंशन जो इसका है कि पाकिस्तान, चाइना वाइना, इंडिया के, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा इंडिया के खिलाफ हुआ है, उन्होंने हॉस्टलाइज किया, फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स है। जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट की जानिब से जम्मू में आज एहतजाज किया गया है। शिवसेना यूनिट के सरबराह मनीष सहानी ने एहतजाज की सरबराही की और हुकूमत की जानिब से सरकारी जायदादों में भर्तियों से मुतालिक मंजूरी को वापस लिए जाने की सख्त मज़म्मत की। साथ धोखा बंद करो, बंद करो। बेरोजगारों के साथ धोखा बंद करो, बंद करो।
बेरोजगारों के साथ धोखा बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा विरोधी फरमान वापस लो, वापस लो। 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 बेरोजगारों के साथ धोखा करो। बेरोजगारों के साथ धोखा बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ अन्याय बंद लो। युवा विरोधी फरमान। आज जो हमारा प्रदर्शन है, देखिए एक जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी और पब्लिक सर्विस बोर्ड के अंदर जितनी भी भर्तियां थी 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, उन तमाम भर्तियों के जो अधिसूचना जारी की गई थी उसको रद्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये एक कठोर कदम है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ विश्वासघात है, उनके साथ धोखा है। देखिए यही बीजेपी के और केंद्र सरकार के नेता जब जम्मू कश्मीर का दौरा करते थे तो बड़े बड़े यहाँ पर दावे किए जाते थे, हमारे स्थानीय युवाओं को यहाँ रोजगार के सपने संजोए जाते थे, और एकदम से जो इन्होंने अधिसूचना जारी कर, जो निर्देश जारी कर, उस अधिसूचना को जो वापस ले लिया, उससे यह साबित हो रहा है कि बीजेपी के नेता हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जुमलेबाजी करते थे। देखिए ये हमारे युवाओं के साथ धोखा है। युवाओं ने अब ये ठान लिया है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं ने, कि ये जो निर्देश जारी किए गए हैं इसके खिलाफ वह सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि अब बीजेपी को उसी की भाषा के अंदर सबक सिखाया जाएगा। यानी अब वोट की राजनीति की जाएगी, इनके वोट के ऊपर चोट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ही नहीं, शिवसेना ने ये जो निर्देश जारी किए हैं कि इसको आगामी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, पंजाब हो या बाकी जितने भी राज्य हैं, उन तमाम राज्यों के अंदर भी जाकर वहां पर शिव सैनिक ये पोल खोलेंगे बीजेपी के नेताओं की कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ किस तरह से विश्वासघात किया जा रहा है, उनको उनकी रोजगार देने की मांग को जो है दरकिनार किया जा रहा है, और उनके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर धोखा किया जा रहा है। जेके एसएसबी और बीएस बोर्ड को मंजूरी के साथ जारी करदा तकर्रात के हुक्मनामों को वापस लिए जाने की समाजी जहदकार सुनील डिंपल ने सख्त मजम्मत करते हुए आज जम्मू में एहतजाज दर्ज किया। इन्होंने हुकूमत के इस इक़दाम को नौजवानों के मुखालिफ करार दिया। बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, हाय हाय, युवा विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। युवाओं के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बेरोजगारी, बेरोजगारी, युवा विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज हम सारे जो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो ये कानून पारित किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो सारी की सारी पोस्टें वापस ली है, और बच्चे आज जम्मू कश्मीर का नौजवान आज मायूस है, परेशान है कि ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैसा तुगलकी फरमान फतवा जारी किया है, जिससे हमारे बेरोजगार नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है। इन्होंने सारी 31 अगस्त 2019 से पहले वाली जितनी भी पोस्टें थी वो सारी की सारी वापस ले ली, और लाखों करोड़ों रुपए पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमारे गरीब दूर दराज के बेरोजगार नौजवानों से इकट्ठे किए थे। और आज एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपके सारे दावे गलत हो गए, अमित शाह के दावे गलत हो गए, प्रधानमंत्री जी के दावे गलत हो गए, जो ये कहते थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दूर की है, बहुत सी नौकरियां मिली हैं, पीस है, रिक्रूटमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। सारे खोखले नारे आज साबित हो रहे हैं, और इसीलिए आज इस सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के इस फैसले के विरोध में ये हाथ खड़े करके सारे बेरोजगार नौजवान ये संदेश भेज रहे हैं कि जो ये कानून और फतवा आपने जारी किया है इसे वापस ले। आपने हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ एक विश्वासघात धोखा दिया है, और इसके साथ साथ बच्चे तैयारी कर रहे थे पिछले 5-10 सालों से
और इसके साथ साथ एजुकेशन लोन लिए हुए थे, ओवर एज हो रहे हैं। इसके लिए एलजी मनोज सिन्हा साहब कौन जिम्मेवार होगा? बेरोजगारी, बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड, हाय हाय, जम्मू कश्मीर सरकार, हाय हाय, जम्मू कश्मीर सरकार। तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वां या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। वादी कश्मीर में हफ्ते की सुबह ज़लज़ले के ज़ोरदार झटके महसूस किए गए हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, जबकि कई इलाकों में खस्ताहाल दीवारें गिरने या फिर इनमें दरारें पड़ने की इतलात मौसूल हुई हैं। ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 5.7 दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि अगर इसमें मज़ीद शिद्दत होती तो इस शदीद नुकसानात के भी खतरात थे। ज़लज़ले का मरकजी मबदा अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका बताया गया है। ज़लज़ले के झटके आज सुबह करीब 9:45 बजे महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान से पाक मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के NCR तक महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटकों के साथ ही लोगों को घबराहट के आलम में खुले इलाकों में आते हुए देखा गया। अभी 5 मिनट पहले हमें लगा कि वो खिड़कियाँ हिल रही थी, थोड़ा भूचाल जैसा आया, तो अभी फ़िलहाल सब ठीक है, लेकिन फिर भी लगा कि थोड़ा सा मतलब कुछ हिल जैसा रहा है। मैं पीछे से चल भी रहा था, मुझे भी लगा थोड़ा सा कुछ गिड़गिड़ाहट सी हो रही है, लेकिन फ़िलहाल तो अब सब ठीक है। ये झटका अभी 9:48 पे आया। इतनी ज़ोर से था कि हम सब लोग घबरा गए और हमें नुकसान काफ़ी हो जाता अगर ये थोड़ी देर और रहता। इससे बहुत बड़ा झटका था, हम सब लोग डर गए।
ज़लज़ले के नतीजे में बडगाम में वाक़ ज़ियारतगाह चरार शरीफ हज़रत अलमदार कश्मीर के मीनार का ऊपरी निशान अपने मकाम से हट गया। ज़लज़ले के मौके पर सूरत हाल के निशाहद व आस्ताने आलिया के मुतवल्ली हाजी यूनुसुल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि ज़लज़ले का तो इंतहाई शदीद था, लेकिन ये बुज़ुर्ग हज़रत अलमदार कश्मीर के वस्ते से बड़ी आफत नहीं बना। वाज़ेह है कि ज़लज़ले के बाद ज़ियारतगाहों और मसाजिद में लोगों ने खुसूसी दुआएं की। और इस ज़लज़ले के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने LG जम्मू कश्मीर से फ़ोन पर बात करते हुए सूरत हाल से वाक़फ़ियत हासिल की है। वाज़ेह है कि ज़लज़ले के झटके इंतहाई शदीद महसूस किए गए हैं। अगर इसमें मज़ीद शिद्दत आती तो यह ख़तरनाक भी साबित हो सकते थे। श्रीनगर के जाकुरा इलाके में पेशा इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। बताया गया है कि अस्करियत पसंदों का ताल्लुक लश्कर के ज़ैली तंजीम TRF से है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मिलने वाली इतलात के बाद यहाँ फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हुए। महलूक अस्करियत पसंदों की शनाख्त अखलाक अहमद जाम वल्द अब्दुल्लाह तजाम साकिन फरसल कुलगाम जो जून 2021 से सरगर्म रहा है, और आदिल निसार डार वल्द निसार अहमद डार साकिन मलंगपुरा पुलवामा जो अगस्त 2021 से सरगर्म था। पुलिस के मुताबिक अखलाक अहमद हसनाबाद अनंतनाग में अली मोहम्मद नामी पुलिस हेड कांस्टेबल की हलाकत का मास्टरमाइंड बताया गया। पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि महलूक अस्करियत पसंदों की तहवील से 2 पिस्तौल, 5 हैंड ग्रेनेड और कुछ काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुए हैं। बयान में कहा गया है कि महलूक अस्करियत पसंदों ने नौजवानों को अस्करी सफ़ों में शमूलियत इख्तियार करने की तरकीब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज कर मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू की गई है।
राजवी के तारगीन बोधल इलाके में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बंदूकबरदारों ने घर में घुसकर एक 27 साल नौजवान का कत्ल कर डाला। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। ये दूसरे बंदे बैठ जाओ साइड में रोके थोड़ा बैठ जाओ बैठा थल्ला ये मिलिटेंसी है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं ना। अगर मुझे कोई मार देता है मुझे कोई परवाह नहीं, कोई नहीं पूछेगा। उनको मार देता है कोई नहीं, एक आदमी मरेगा पत्थर से मरेगा, लेकिन जो गोली है हमारी जिम्मेवारी है। चलो जो मैंने आपको बोला ठीक है, बाकी मैं इधर बैठा हूँ, बाकी गल्ला कर ये सरपंच साहब भी जानते नहीं उधर सरपंच साहब उधर गए। हाँ सरपंच साहब ठीक है ना। मेरा नाम है मंजीर। रात 4 बजे चाय डाई था, जिसरा ट्राली चलनी है मैं क्या मेरे कोठे पे ट्राली चला कि नहीं उठकर लाइट कट छोड़ी। उसके बाद लाइट आई 5 बजे तक। अगर इसरा ना हादसा हो गया तो बाकी वहाँ मसाड़ी ने बचना किया। नौजवान बंदा अंदर आनगा 4 बजे अगर मारिया गया तो असाड़ी जिसे कद बचने पीछा पा दे कार्रवाई जो है इस चीज सामने उस बंदे के लिए आओ कार्रवाई करो। अगर हुकूमत आया था जे हुकूमत ने छेड़े हुए अगर आप मुलाजिम लोग आराम करने बैठे हुए तो आवाम ने इसी तरह मरना और क्या है। तो आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, इसको हम कंडेम करते हैं और ये पुलिस की इनएफिशिएंसी है, क्योंकि 1.5 साल पहले ही एक ऐसा ही अटैक एक सोशल एक्टिविस्ट पे यहाँ पे हुआ था, ठाकुर रंजीत सिंह पे। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन की होती, उसके साथ जस्टिस हुआ होता, इंसाफ हुआ होता, कल्प्रिट को पकड़ा होता, तो आज जो ये इंसिडेंट नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पब्लिक के साथ हैं, इनके साथ खड़े हैं। जब तक कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं जाएगा हम इनके साथ बैठेंगे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से एसएसपी साहब को मैंने पहले भी आगाह किया था, जब वो नए नए यहाँ पे रजौरी आए थे तो मैंने उनको आगाह करके बुद्धल थाने के बारे में बताया था कि यहाँ आज भी ब्रिटिश राज की तरह जो है सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल एक 9 साल के बच्चे के ऊपर खवास में 376 का पर्चा लगा। 3 महीने वो जुवेनाइल कोर्ट में जाके सजा काट के आया। उसके पास डॉक्टरी उसकी की गई, पोटेंसी टेस्ट उसका किया गया, वो भी नेगेटिव आया, लेकिन उसके ऊपर 376 का पर्चा लगाया गया। आज भी यहाँ के जो हालात है वो 1947 से पहले के चल रहे हैं बुद्धल थाने में। इसलिए हम इसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं। कश्मीर के एक नौजवान सहाफ़ी फहद शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सहाफ़ी फहद सोशल मीडिया पर गलत खबरें और कौम दुश्मन मवाद की तशहीर कर रहे थे। इन्हें 3 मुकदमात के तहत गिरफ्तार किया गया। चंद रोज़ कबल ज़िले पुलवामा में हुए तसादुम के बाद पुलिस ने फहद शाह समेत 2 सहाफ़ियों को सम्मन भी जारी किया था। आईजी विजय कुमार ने सहाफ़ी फहद की गिरफ्तारी से मुतालिक कहा है कि इनके खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं। इन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। कल रात में श्रीनगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जकोरा एरिया में 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया। सर्च करने के दौरान टेररिस्ट ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। पुलिस ने रिटेलिएट किया और क्रॉस फायरिंग में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों सर्च कश्मीर का है। एक इकलाक हजाम है जो कुलगांव से, और दूसरा जो आदिल है वह पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है। और जो हजाम जो है रिसेंटली हमारे एक हवलदार पर अटैक करके मार्टेड हो गए थे हवलदार। दूसरा जो कैमू और यारीपुरा रोड पर आईडी ब्लास्ट किया उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा बहुत सारे जो डीडीसी के मेंबर बीडीसी को धमकी देते, रिक्रूटमेंट करते थे, ग्रेनेड अटैक में इन्वॉल्व लोग हैं। जैसे आप हम सब देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली पिछले 2-3 साल से साउथ कश्मीर के टूरिस्ट खासे कुलगांव डिस्ट्रिक्ट का पुलवामा शोपियान के यहाँ आते रहते हैं। हम लोगों को खबर मिलता है, फिर हम लोग ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसमें ये लोग न्यूट्रलाइज हो रहा है। फासा पिछले 3-4 साल से फ्रीक्वेंटली टेररिज्म को ग्लोरीफाई करता है, फेक न्यूज फैलाता है, लोगों को इंस्टिगेट करता है लॉ एंड प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। इसके लिए इसके खिलाफ 3 एफआईआर लॉन्च है। एक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, एक शोपियान में, एक पुलवामा में।
जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का अफेयर है उसमें इसको अरेस्ट किया गया। बाद में श्रीनगर और शोपियान वाले में कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे एलिमेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो करते हैं? हम लोग बार बार कहते हैं, अपील भी करते हैं, कई बार मीडिया पुलिस के इंस्ट्रक्शन में भी कहा गया है कि आप लोग फेक न्यूज को नहीं फैलाएं, पहले पुलिस से वेरीफाई कर ले, टेररिस्ट को गलतफाई नहीं करें, क्योंकि इससे रिक्रूटमेंट होता है, हमारे बच्चे भड़कते हैं, रेडिकलाइज होते हैं, गलत दिशा में जाते हैं, और पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें। कल रात में कश्मीर में आज हफ्तावार लॉकडाउन के तहत इम्तनात नाफिज रहे। श्रीनगर में आज बाजार मुकम्मल बंद रखे गए। ट्रैफिक न होने के नतीजे में यहां सड़कें वीरान देखी गई। इस तरह की सूरत हाल वादी के दीगर हिस्सों में भी देखी गई है। वाज़ेह के कोविड के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए हुकाम की जानिब से कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा रहा है। पीर की सुबह 6 बजे इम्तनात खत्म होंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत में आज फिर उबाल देखने को मिला, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उन्होंने एक रिपोर्ट फिर मंजराम पे लाई है और जो मेंबरान पार्लियामेंट यहाँ के उनको तजवीज़ के लिए पेश की गई है कि वो अपनी तजावीज़ जो है वो पेश करें। इस हवाले से जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट है उन्होंने इसे सिरे से नकारा और कहा कि ये हकीकत की बुनियादों पे ये रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब भी सेशन दिल्ली में चलता है पार्लियामेंट का तो डिलिमिटेशन कमीशन की कोई ना कोई रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि मेंबरान पार्लियामेंट जो है वो ज़रूर हुकूमत से सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के मुतल्लिक़ उनके जहन में क्या है। जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो जम्मू कश्मीर की सियासत में उबाल आता है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से छाँट डिलिमिटेशन में रखी गई है, क्या इससे जम्मू कश्मीर के अवाम को दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा या मुश्किलातों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, यह आने वाला वक्त ज़रूर बता सकता है। लेकिन ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान जब भी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाती है तो ज़रूर यहाँ पे सियासी उछाल या उबाल देखने को मिल रहा है। शुजा के साथ शबनम फयाज, 14 न्यूज़। श्रीनगर में कोविड लॉकडाउन के नतीजे में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही है। वाज़ेह के जुमा की शब 9 बजे श्रीनगर समेत कश्मीर के दीगर हिस्सों में कोविड इम्तनात लगाए गए थे, जो पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। इस दौरान ताजरीन को नुकसानात हो रहे हैं। वहीं तलबा की तालीम भी कोविड के नतीजे में लगातार बुरी तरह मुतासिर है। नेशन है, ये सब कोविड प्रोटोकॉल जो भी है वो फॉलो करने हैं लोगों को। और इस चीज में जो आज कोविड चल रहा है, खासकर ओमिक्रॉन जो है, इसकी जो बिल्कुल हल्की सी वेव है, तो उसको मद्देनजर रख के इंसान को इसमें चलना है। तो हमें चाहिए कि किसी भी सूरत में जो भी कोविड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें। लेकिन इसका ये जो सैटरडे और संडे का जो लॉकडाउन है उसको गवर्नमेंट नजरसानी करे। तो आप पूरा ताउन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ? बिल्कुल, हमने जब भी 2019 से यहाँ पर लॉकडाउन का इतलाक हुआ है तो इस वजह से, पैंडेमिक की वजह से, तो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने तूल अर्ज से इसको फॉलो किया है। हम अभी भी करते हैं क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जब मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये राय दी थी कि ये ज़रूरी है, हमने भी उसमें लेकिन आजकल मेडिकल एक्सपर्ट्स जितने, डायरेक्टर हेल्थ ने भी परसों ये इतला दी कि इसका लॉकडाउन इसका मुतबादल नहीं है और बाकी स्टेट्स में भी ये खुल गया है। तो अभी चाहिए गवर्नमेंट को नजरसानी इस पे करे कि सैटरडे और संडे का जो लॉकडाउन है वो ना होए। मुझे नहीं लगता उन चीज़ों से, इसमें देखिए
जब तक न हम चंद चीज़ों का ख्याल रखें, जिस तरह से गाइडलाइंस है हमारे ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से या मेडिकल एक्सपर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उन पे फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी चीज़। और हमने भी इसमें एक अहम रोल किया, खासकर ताजर तबके ने ज़बरदस्त इसमें अहम रोल किया है, जिससे इसमें हर साइड से कदगन पड़ गई, तो उससे केसेस कम पड़ गए हैं। गुलमर्ग में हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान जहां कोविड के पेश नज़र सख्त गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है, इसी दौरान गुलमर्ग में दाखिल होने वाली सयाहों के लिए भी खुसूसी तौर पर कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। ये खुद बोलेंगे सर, आप नीरा पान लिखा गया। अच्छा भाई, अब ये आई आ रहा है, ये आई आ नवरी कौन है? ये 57 अभी तो इधर आया, पहले रुका, बोला अभी टेस्टिंग कर, हम लोग का तो डबल डोज है, फिर भी टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, हम लोग का सेफ्टी के लिए सभी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, या कोई परेशानी भी नहीं है। तो हम लोग आया है वेस्ट बंगाल से आया पूरा, अभी 3-4 दिन हो गया, अच्छा लग रहा है। ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कुछ, टूरिस्ट के लिए ठीक है। अभी वीकेंड जो लॉकडाउन है वो भी ठीक है, दुकान पर बंद है, खाली हम लोग का ऐसे घूमने जाना कोई बंद नहीं है। नहीं, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग का जो बंद आ रहा है ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। खाना पाना सब हम लोग का खुद का है, ऐसे लोकल कोई छोटा छोटा दुकान में खाना मिल जा रहा है बच्चे लोग के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पूरा अच्छा करके घूम रहा है। स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग के बाद हम इनका टेस्ट लेते हैं, इनका सैंपल लेके हम इनका टेस्ट करते हैं। 19 की जो बीमारी है इसने पूरे दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। जो हमारा काम है इसको कम करना, सेपरेट होने से बचाना, तो हम वो काम कर रहे हैं और हमारी टीम इसमें बखूबी अपना काम कर रहे हैं। हमारे सब डिवीज़न में दो जगह हमने अपनी टीमें बिठा के रखी हैं और हमारा मेन मकसद ये है कि कोई भी टूरिस्ट जो यहाँ पे आता है हमारे गुलमर्ग में घूमने के लिए, हम इनकी स्कैनिंग और हम इनका टेस्ट ठीक तरह से करें और इनको फिर यहाँ से जाने। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इंतखाबी रैलियों में पाकिस्तान को जमकर खबरदार करते हुए देखे गए। उत्तर प्रदेश में एक इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिर्फ सरहद के अंदर ही नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए सरहद के बाहर भी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया उसे गंभीरता पूर्वक लेती नहीं थी, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। बहनों भाइयों, यह भारत की हालत बनी है, यह आज भारत की हालत बनी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वह घटना उरी और पुलवामा की घटना, कि मेरे बहनों भाइयों, जिस समय पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवानों पर कातिलाना हमला किया था, हमारे कई जवान शहीद हुए थे। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी जिस प्रकार की कार्रवाई भारत ने की। हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों के साथ बैठकर फैसला लिया और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने, बहनों भाइयों, पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था और एयर स्ट्राइक भी किया था। हमारे हवाई जहाज पाकिस्तान के अंदर घुसकर, बहनों भाइयों, आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाब हुए। हमने साफ संदेश सारी दुनिया को दे दिया, भारत अब ये कमजोर भारत नहीं है। हमारी तरफ बुरी नजर उठाकर जो देखेगा
उसे हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत हुई तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर बौखलाहट से दो चारे और मुसलसल भारत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजियां जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान में आज यौम एकजहती कश्मीर मनाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों की तायद में जलसे जुलूस का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम एकजहती कश्मीर पर जारी अपने बयान में कश्मीरियों के हक़-ए-खुदारियत का भरपूर साथ देने की बात कही और भारत पर इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के बेजा इल्ज़ामात आयद करते हुए अक़वाम आलम को इसका नोट लेने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के सदर राशिद अलवी ने भी यौम एकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से अपनी एकजहती का इजहार किया है। कश्मीर को हर महाज पर बैनुल-अक़वामी मसला बनाने की हर कोशिश में मुक्की खाने वाले पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो अपने मज़मूम अज़ाइम को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। दिफाई ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से शुरू किए गए नए शगुफ़े में पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में वाक़ इसकी सफारत खाने मुबैना कौमी एकजहती कश्मीर के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा और पाक फ़ौज 5 फरवरी को मनाए जाने वाले मुबैना यौम एकजहती कश्मीर के लिए बैरून मुल्क वाक़ अपने सफारत खाने को ख़त भेज कर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए प्रोग्रामों का इनेकाद करा रही है। इसके लिए खुसूसी टोल किट्स बनाई गई हैं जिन्हें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, बरतानिया, इंडोनेशिया, नॉर्वे, जर्मनी और दीगर ममालिक में वाक़ अपने सिफारत खानों से 10 फरवरी तक मुख्तलिफ मौक़े और औक़ात में कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान के खिलाफ मुबाहिसे और दस्तावेजी फिल्मों की नुमाइश का इनेकाद करने को कहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की न सिर्फ शुमाली और जनूबी हिंद बल्कि कश्मीर से भी सख्त मज़म्मत की जा रही है। मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी पर हुए हमले की PDP यूथ सदर टंगमर्ग एडवोकेट अली मोहम्मद ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो ओवैसी साहब है वो वरिष्ठ नेता है देश के, और जिस स्टेट में, जिस राज्य में उन पे हमला हुआ है वो योगी का यूपी वाला एरिया है, यूपी का राज्य है। और इस चीज़ से हमें ये चीज़ दर्शाती है कि किस तरह की कानून का जो चलन है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वो किस तरह से बेकाबू हो गया है। यूपी में जो योगी राज है, जो कानून व्यवस्था आप देख ले कितने नीचे स्तर पर आ गई है कि एक देश के बड़े नेशनल पार्टी के नेता पे दिन दहाड़े हमला हो गया और वो भी सड़क पे। इस चीज़ से यही हमें ये मालूम होता है, साबित होता है कि जो यूपी की कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़त्म है। और मेरे हिसाब से अगर योगी आदित्यनाथ इस वक्त ये क्लेम करेंगे कि उनके आने से या उनके सरकार में आने से यूपी में कुछ सुधार आया है, तो मेरे ख्याल से वो क्लेम्स बोगस है और वो क्लेम सिर्फ फेक है। वो कुछ कर ही नहीं सकते, ना उनने कुछ किया, सिर्फ देशवासियों को या यूपी के वासियों को एक दूसरे के साथ लड़वाने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर कानून व्यवस्था की बात करें उस पर उन्होंने बिल्कुल काम। जिले उधमपुर में हफ्ते को एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक हो गए जबकि 2 जख्मी बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक उधमपुर के थंडाइडर इलाके में शाहराह पर हफ्ते के रोज एक गाड़ी सड़क पर पलट गई जिसके नतीजे में इसमें सवार 4 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां इनमें से 2 मुसाफिर जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गए।
क्या बोलूं क्या? कश्मीर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दें इजाजत।